हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट। दोस्तों आज का जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 92 और आज के प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे आर्टिकल्स के बारे में। इससे पहले भी कई बार हमने प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं, काफ़ी यूजफुल प्रैक्टिस सेट, लगभग ओवर 100 प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएंगे। यदि आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ उन्हें भी ज़रूर आप देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज है हमारे पास ये पहला सेंटेंस और फर्स्ट सेंटेंस में है डैश हायर यू गो डैश कोल्डर इट इज। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो सेंटेंस है हमारा, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ पे जो हायर एंड जो कोल्डर है ये क्या है, आपका कंपैरेटिव डिग्री है। नॉर्मली हम डिग्री किसकी बनाई जाती है, एडजेक्टिव की बनाई जाती है, और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है, हमेशा ध्यान रखें। आर्टिकल कहाँ लगाते हैं, नाउन के लिए लगाते हैं। लेकिन जब इस तरह से इडियोमेटिक सेंटेंस लिखे जाते हैं कंपैरेटिव डिग्री के साथ, तो यहाँ पर आपको यूज करना होता है आर्टिकल द। याद रखें, नॉर्मली द आर्टिकल का प्रयोग आपको सुपरलेटिव डिग्री के साथ यूज करना होता है। किसके साथ करना होता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी यूज हो जाता है जब हम इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन थे हमारे पास ए या द या फिर ए या एन या फिर एन या द। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो आपका कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 2 एंड सेंटेंस नंबर है आपका सेकंड में द एथ्स आर सोल्ड बाई डैश डजन, यानी जो एथ्स हैं वो डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है आपको ए एन द या इनमें से एक भी नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी सेंटेंस में प्राइस की बात होती हो तो प्राइस के लिए आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका राइट आंसर है ए कि द एथ्स आर सोल्ड बाई ए डजन, यानी जो एथ्स होते हैं वो डजन के हिसाब से बेचे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है वो है आपका सेंटेंस नंबर 3 एंड सेंटेंस नंबर 3 में है, चलिए सेंटेंस नंबर 3 देखें। सेंटेंस नंबर 3 है डैश मैन हु इज वियरिंग डैश वाइट कैप इज माई ब्रदर। तो ये आपका क्लॉज लिखा हुआ, हमें ध्यान देना होगा। लिखा हुआ है कि आदमी जो व्हाइट कैप पहने हुए है मेरा भाई है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, कौन सा आदमी मेरा भाई है जो रेड कैप पहने हुए है। तो यहाँ पर जो मैन है ना ये डेफिनेट है, तो डेफिनेट आर्टिकल यहाँ पर यूज किया जाएगा और आपके पास ऑप्शन है बी एंड सी, दोनों में दा लगा हुआ है। तो ये फर्स्ट एंड डी को हम अभी हटा देते हैं क्योंकि ये यहाँ पर राइट नहीं होंगे। अब आता है आगे द मैन, यहाँ पर क्या लिखना है हमें, द मैन हु इज वियरिंग ए व्हाइट कैप इज माई ब्रदर, ये यहाँ पर राइट होगा। अब राइट आंसर आपका कौन सा है, ये थर्ड वन C1 वाला, कि पहले आर्टिकल द आएगा और उसके बाद आर्टिकल ए का प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सेंटेंस नंबर 4 यहाँ पर है ही वेंट टू डैश हॉस्पिटल टू डिलीवर ए पार्सल, और यहाँ पर यूज करना है ए एन द या इनमें से एक भी नहीं। अब यहाँ पर देखिए कि जितने भी आपके जो हॉस्पिटल्स होते हैं, और मैंने चर्च बताया है, चर्च, प्रिजन है ना, एंड स्कूल है, तो ये जो प्लेसेस हैं इनसे पहले आर्टिकल ए का यूज किया भी जाता है और आर्टिकल द का यूज भी किया जाता है। यानी इनसे पहले आर्टिकल ए भी लगा सकते हैं और आर्टिकल द का प्रयोग भी कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब हम हॉस्पिटल, प्रिजन, स्कूल, यहाँ पर जाने का उद्देश्य वही हो जिनके लिए बनाया गया। जैसे हॉस्पिटल किसके लिए बनाया जाता है, पेशेंट के लिए, यानी यहाँ पर कौन जाते हैं, पेशेंट जाते हैं। आपके चर्च किस लिए बनाए जाते हैं, वर्शिप करने के लिए। प्रिजन किस लिए बनाए जाते हैं, कैदियों के लिए। स्कूल स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर वो अब देखिए किस उद्देश्य से गया हुआ है, हॉस्पिटल गया है डिलीवर, पार्सल डिलीवर करने के लिए। तो उसका हॉस्पिटल जाने का जो पर्पज है वो क्या नहीं है, एज ए पेशेंट के रूप में नहीं है, तो हम आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। यदि वहां पर एज ए पेशेंट के रूप में जाते तो आर्टिकल द यहाँ पर नहीं यूज होता और ना ही ए एन यूज होता। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 5
एंड 5 में डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीव दिस स्कूल एवरी डे। यहाँ पर यूज करना है ए एन द या नो आर्टिकल। चलिए, तो यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं मैं कि जब भी कभी सेंटेंस या सब्जेक्ट हमारा क्या हो, नंबर हो, क्या हो, नंबर, हमेशा ध्यान देना है। तो इसके पहले दो आर्टिकल प्रयोग किए जाते हैं। एक तो इसके पहले ए का यूज हो सकता है और इसके पहले द आर्टिकल का भी प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए कि यदि हम ए नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे, क्या लिखें, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे तो ये आपका प्लूरल बन जाता है। कैसा बनता है, प्लूरल। यदि हम लिखें द नंबर ऑफ, तो ये आपका सब्जेक्ट कैसा बनता है, ये बनता है सिंगुलर। ध्यान देने वाली बात है क्यों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि हमारा जो यहाँ पे जो वर्ब है ये क्या है, वर्ब लीव। तो लीव वर्ब कैसी है, इसमें ऐसे ही एस नहीं लगा, यानी कि ये आपकी प्लूरल वर्ब यूज हुई है। तो हमें यहाँ पर जो ये नंबर है, यहाँ पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ए, कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लीव दिस स्कूल एवरी डे। ये आपका राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट है, फिर आपका ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट वन ही राइट है, ए का यूज किया जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है सेंटेंस आपके, यस, सेंटेंस नंबर 6। एंड सेंटेंस नंबर देखते हैं कि नेक्स्ट सेंटेंस कौन सा है, 6 नंबर। एंड 6 नंबर में ध्यान दें, डैश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नॉट इंक्रीजिंग इन दिस स्कूल, यानी इस स्कूल में स्टूडेंट इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले ध्यान दो, यहाँ पर आपकी क्या लगी हुई है, इज। इज कैसी वर्ब है आपकी, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट को बनाना है सिंगुलर। तो ध्यान देना है कि जब भी कभी नंबर ये आपका नाउन लिखा हो सब्जेक्ट में, तो इसके पहले ए भी यूज हो सकता है और द भी यूज हो सकता है। यदि ए लगाएंगे तो आपका प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है और द नंबर ऑफ लिखेंगे तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे अब राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7। आई वॉन्ट लेट द होल एम्पायर गो टू डैश द डॉग्स। ये आपका ईडियम है, याद रही, गो टू डैश। अब यहाँ पर तो ये राइट पहले से ही लिखा हुआ है, चलिए क्योंकि आर्टिकल यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है। आप इसे इस तरह से याद कर लें, गो टू द डॉट्स। गो टू द डॉट्स मतलब होता है र्यून, बर्बाद होना, याद रखिए। गो टू द डॉट्स मीन्स होता है र्यून, यानी मैं पूरे साम्राज्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा, ये इसका मीनिंग आएगा। और यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका सी होगा, क्योंकि पहले से ही द यहाँ पर फिल है, इसलिए इसमें कोई हम चेंजेस नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर कौन सा है आपका, 8। ओके, सेंटेंस नंबर 8 है। एंड 8 में है टावर ऑफ लंदन इज डैश पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी कभी सेंटेंस में क्या हो, नाउन हो, उसके बाद ऑफ लगा हो, फिर उसके बाद नाउन आए, तो और यहाँ पर कौन सा नाउन आए, प्रॉपर नाउन आए, ध्यान देना है, कौन सा नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, तो ये जो फर्स्ट वाला नाउन होता है इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा आपका, द टावर ऑफ लंदन इज ए टूरिस्ट प्लेस, यानी जो लंदन का टावर है वो टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ पर ये आर्टिकल का यूज किया जाएगा, जो टूरिस्ट प्लेस बहुत सारे हैं उनमें से टावर ऑफ लंदन भी है। अब यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन में आपके द या ए, एन या द में से, हाँ, तो फर्स्ट वन ही आपका राइट ऑप्शन है, द फिल किया जाएगा पहले और उसके बाद यूज किया जाएगा ए आर्टिकल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर आपका 9। एंड सेंटेंस नंबर 9 में है, सेंटेंस देखें, चलिए, यस, सेंटेंस नंबर 9 है। सेंटेंस नंबर 9 में है वेयर इज डैश वीडियो गेम आई गेव यू यस्टरडे, यानी वो वीडियो गेम कहाँ है जो मैंने तुम्हें कल दिया। तो यहाँ पर नाउन आपका कौन सा है, वीडियो गेम, यानी वीडियो गेम, ये आपका नाउन है। अब यहाँ पर फिर हम वीडियो गेम की बात कर रहे हैं, जो मैंने तुम्हें कल दिया, वो वाला वीडियो गेम, यानी कि यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर वीडियो गेम की बात कर रहे हैं।
आर्टिकल फिल करना है तो यहाँ पर जब पर्टिकुलर है तो डेफिनेट आर्टिकल यूज किया जाएगा द, यानी वेयर इज द वीडियो गेम आई गेव यू यस्टरडे, यानी वो वीडियो गेम कहाँ है जो मैंने कल तुम्हें दिया था। ओके, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 10, ही हैज डैश टेरिबल हेडेक, यानी उसे बहुत ज़्यादा सिर दर्द है। हेडेक मीन्स सिर दर्द। अब यहाँ पर क्या यूज करना है, पूरा फ्रेज है, याद रख लीजिए कि हैव अ हेडेक, ये पूरा फ्रेज होता है, इसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। हैव ए हेडेक ही हमेशा यूज किया जाता है, तो इसमें हमें आर्टिकल यूज करना होगा। टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है यहाँ पर, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले क्या यूज किया जाएगा, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आपको यूज करना है आर्टिकल ए। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 11 कि इलाहाबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ डैश गंगा। अब यहाँ पर आर्टिकल यूज करना है गंगा से पहले। गंगा क्या है, आपकी रिवर है, एंड नेम्स ऑफ रिवर से पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, डेफिनेट आर्टिकल द। तो यहाँ पर भी हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे, तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 12। ओके, तो सेंटेंस नंबर 12 में है आपका माई सिस्टर बॉट एस एक्सपेंसिव साड़ी। यहाँ पर यूज करना है ए एंड द, या इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक साड़ी की बात कर रहे हैं। साड़ी क्या है आपका, काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, यानी मेरी सिस्टर ने एक महंगी साड़ी खरीदी। अब आपको यहाँ ये नहीं पता है कि हम कौन सी साड़ी की बात कर रहे हैं। आर्टिकल में रूल है कि जब भी हम किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को, कैसा नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन को पहली बार सेंटेंस में यूज करते हैं तो वो आपके लिए कैसा होता है, इंडेफिनिट होता है, इसलिए उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। एक्सपेंसिव आपका वॉल साउंड से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर हमें यूज करना होगा ऑप्शन नंबर बी एन। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 13, लुक देयर इज डैश लिटिल स्क्वेरल ऑन दिस ट्री। कोई कह रहा है देखो वहां पर उस पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी है। आर्टिकल यूज करना है आपको ए एन द, या इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर भी ये जो नाउन है स्क्वेरल, ये कैसा है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जो पहली बार सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना होगा, लुक देयर इज अ लिटिल स्क्वेरल ऑन दिस ट्री, यानी इस पेड़ पर एक छोटी सी गिलहरी है। ऑप्शन कौन सा यूज हो रहा है आपका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14, कॉल द एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को बुलाओ। देयर हैज बीन डैश एक्सीडेंट, तो यहाँ पर यूज करना है आर्टिकल का, और राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका यहाँ पर एन आर्टिकल, क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट से पहले एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 15, एंड सेंटेंस नंबर 15 में है आपका यस, सीता वर्क्स एट ए बिग हॉस्पिटल, सी इज डैश नर्स। अब यहाँ पर यूज करना है कि नर्स से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा। नर्स क्या है आपका, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, सी इज ए नर्स। तो इस सेंटेंस में बताया जा रहा है आपका प्रोफेशन, याद दीजिए, ध्यान रखिए क्या बताया जा रहा है, प्रोफेशन बताया जा रहा है। और जब भी कभी सेंटेंस में प्रोफेशन बताया जाता है तो उससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए नर्स, ही इज एन इंजीनियर, तो ये सब प्रोफेशंस होते हैं। जैसे आई एम ए टीचर, तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, ए और एन आर्टिकल का यूज कर रहे हैं, क्योंकि नेम्स ऑफ प्रोफेशन से पहले या फिर जॉब से पहले आर्टिकल ए एन का यूज किया जाएगा, ना कि किसी अन्य आर्टिकल्स का। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16, कि सी वर्शिप डेज डैश और वीक। यूज करना है ए एन द, या इनमें से एक भी नहीं। तो यहाँ पर आपका सिंपली बहुत सिंपल सा आर्टिकल यूज होगा आपका ए, किसी वर्क 6 डेज अ वीक, यानी वह हफ्ते में 6 दिन काम करती है। तो राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 17, कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन डैश स्पेस। ओके, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि स्पेस दो तरह से वर्ड यूज होता है सेंटेंस में। एक स्पेस का मतलब होता है जगह, क्या होता है, जगह, और एक स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। ध्यान देना है, एक स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। जब सेंटेंस में स्पेस से अर्थ हो, नीचे जगह से अर्थ हो, तो स्पेस से पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है द, और जब अंतरिक्ष से अर्थ हो सेंटेंस में तो नो आर्टिकल
यूज किया जाता है। अब ध्यान देते हैं यहाँ पर कि देयर आर मिलियंस ऑफ स्टार्स इन डैश स्पेस, यानी स्पेस में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं। तो यहाँ पर स्पेस का मतलब किससे, अंतरिक्ष से है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा आपका नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई आर्टिकल हमें यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर आपको क्रॉस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका सेंटेंस नंबर 80। ओके, सेंटेंस नंबर 80 में है डैश क्राइम इज बिग प्रॉब्लम इन मोस्ट सिटीज। यूज करना है आर्टिकल ए एन एंड द में से, ए एन द में से, या कोई आर्टिकल नहीं। तो क्राइम आपका कैसा नाउन है, क्राइम आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्राइम आपका कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए एन का यूज नहीं किया जाता है। एंड किसी हम डेफिनेट क्राइम की बात नहीं कर रहे, ये कॉमन प्रॉब्लम, ये जनरल बात हो रही है, और जनरल बात हो रही है तो आर्टिकल द का यूज भी नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर यूज किया जाएगा आपका नो आर्टिकल, यानी ऑप्शन डी आपका राइट होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19, व्हेन वाई डैश टेलीफोन इन्वेंटेड। ओके, तो यहाँ पर बात की जा रही है कि टेलीफोन का इन्वेंशन कब हुआ था, ये बताना। तो ध्यान देना, जितने भी इन्वेंशन होते हैं, क्या होते हैं, इन्वेंशन, तो इन्वेंशन से पहले हमेशा आर्टिकल यूज किया जाता है द, जब भी सेंटेंस में इन्वेंशन की बात हो रही है। तो यहाँ भी आपका आर्टिकल यूज किया जाएगा द, और ऑप्शन जो सी है ये आपका होगा राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट सेंटेंस है, वी विजिटेड डैश कनाडा एंड डैश यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहाँ पर यूज करना है या यूज किया जाएगा, सबसे पहले देखते हैं कनाडा क्या है आपका। कनाडा नेम्स ऑफ कंट्री है, और तो कंट्री के नाम से पहले आपको आर्टिकल यूज नहीं करना होता है। नेक्स्ट है आपका यूनाइटेड स्टेट, ये भी आपकी कंट्री है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है जिस देश के नाम के साथ क्या लगा हो, स्टेट्स जुड़ा हो, या फिर किंगडम लगा हो, किंगडम हो, या फिर रिपब्लिक हो। ध्यान देना है कि जब भी किसी देश के नाम के साथ स्टेट, किंगडम एंड रिपब्लिक हो, तो उससे पहले आपको आर्टिकल द का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन है अब आपका वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है। यदि पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।